कस्बे में अधिवक्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के हालिया निर्णय के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी एसडीएम को सौंपा और सरकार से उक्त निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की। अधिवक्ता छत्रपाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि सरकार को छात्रों को समान अधिकार प्रदान करने चाहिए, किंतु वर्तमान में लिए गए निर्णय के माध्यम से केवल कुछ विशेष स्वर्ण जाति के छात्रों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जो कि पूर्णतः अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थान किसी भी समाज के लिए मंदिर के समान होते हैं, जहां सभी छात्र समान होते हैं और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यूजीसी के उस नियम का भी कड़ा विरोध किया, जिसके अंतर्गत किसी छात्र द्वारा की गई शिकायत यदि झूठी सिद्ध होती है, तब भी शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अधिवक्ता शर्मा ने कहा कि यह प्रावधान विशेष रूप से स्वर्ण जाति के छात्रों के लिए अत्यंत नुकसानदायक है और इससे भविष्य में शिक्षा संस्थानों का वातावरण गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। अधिवक्ताओं ने आशंका जताई कि इस प्रकार के नियमों से शिक्षा जगत में असंतुलन और भय का माहौल उत्पन्न होगा, जिसका दूरगामी परिणाम समाज और राष्ट्र दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अंत में अधिवक्ता छत्रपाल शर्मा ने शिक्षा मंत्री एवं केंद्र सरकार से अपील की कि इस काले कानून को शीघ्र वापस लिया जाए तथा शिक्षा व्यवस्था में समानता, न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। जो आज ज्ञापन था, मेरे सभी साथी वकील खड़े हुए हैं। तो यूजीसी जो 2026 जनवरी में भारत सरकार ने जो लागू किया है, उसको लेकर के आज हम एसडीएम कार्यालय में हमने जो एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। उसमें हमने ये बात रखी है कि देश जो है सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ चलना चाहिए और समानता के साथ चलना चाहिए। देश में सब बराबर है, समान रूप से सभी वर्ग, सभी जातियां और सभी इसमें आते हैं। तो देश में सभी जगह समानता का कानून होना चाहिए। तो आपको क्या त्रुटि लगी इस कानून के अंदर जो त्रुटि है वो ये है कि एक तो जहां SC ST और उसमें एक OBC वर्ग का एडिशन कर दिया गया कि भाई इन लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार जो है हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेज में अगर जो करेंगे तो जनरल कास्ट के ही लोग बच्चे करेंगे। यानी कि एक ये दिमाग में सरकार के ये बात आई हुई है कि जहाँ भी अपराध की श्रेणी में बात आएगी तो जो सामान्य वर्ग है उनके जो स्टूडेंट हैं वही अपराधी होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं भी न्याय प्रणाली में ऐसा नहीं है। जो भी अगर जो कोई व्यक्ति स्टूडेंट अगर जो गलत करता है तो उस पर कार्रवाई हो, कोई बात नहीं है। लेकिन एक विशेष वर्ग को ये मान लेना कि ये तो जो है अपराध करेंगे या ये जो है कहीं जातिगत बात करेंगे, तो ये बिल्कुल न्याय के खिलाफ है। दूसरी बात, अगर जो कोई कंप्लेंट किसी बच्चे के खिलाफ कोई करता है और वो झूठी पाई जाए, वो प्रोविजन में है, मैंने आपको सारा वो डिटेल में वहाँ साहब से को बता। तो उसमें क्या है कि उस कंप्लेंट अगर जो फॉल्स पाई जाए तो उसमें भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उस फॉल्स एप्लीकेशन पर जो है जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने दी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो इससे क्या है कि हरासमेंट बढ़ेगा और एक ना चाहते हुए जहां स्कूल, कॉलेज और हायर इंस्टीट्यूशन में जहां बच्चे कभी भी जाति पाति में नहीं बैठते, तो उनको पहले ये पाठ पढ़ाया जाएगा और बच्चे इस मेंटलिटी से तैयार होकर के जाएंगे और वो पूछेंगे कि भैया इसकी क्या जात है, वो जात देख के दोस्ती करेगा। तो देश में ये डिवीजन का काम करेगा, ना कि एकता का काम करेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि समानता का कानून हो, सब समान है और सब पर कानून जो है समानता के साथ हो।